इस हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मैं और आप, हमारे जो सवाल हैं इंशाल्लाह वो एक प्रॉब्लम बनेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब पहले वापस आ जाते ना 1-1.5 साल पहले, तो शायद मेरे लहजे में इतनी तलखी ना होती, लेकिन क्योंकि उनके पाकिस्तान से जाने में हमारा बड़ा किरदार था, हमने बड़ा रौला डाला था। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब न जाने नवाज शरीफ को पहले पता लग गया था कि पाकिस्तान में उसकी बचत कोई नहीं होनी और उसकी जान पे बनानी है, इस वजह से नवाज शरीफ लंदन में बैठा रह गया और पाकिस्तान नहीं आया। तो समटाइम गीदड़ जो है, अगर उसको पता लग जाए कि मेरी मौत आने वाली है तो वो शहर की तरफ नहीं आता। हामिद मीर ने एक वीडियो में इकरार किया कि हामिद मीर उन इंसानों में से है जिसने नवाज शरीफ को फ़रार करवाने में मदद की। नवाज शरीफ ने बहाने किए कि मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाना है, इलाज करवाना है। तो हामिद मीर और बहुत से सहाफ़ियों ने नवाज शरीफ से वादा किया कि आप इलाज करवा के वापस आएँगे। नवाज शरीफ ने बदले में वादा किया कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, और इस वजह से जितने भी सहाफ़ी थे हामिद मीर समेत, इन्होंने सिफारिश की कि नवाज शरीफ को जाने दिया जाए, और नवाज शरीफ ने ज़ुबान दी है कि वो वापस आएगा। लेकिन हामिद मीर को पता होना चाहिए था कि नवाज शरीफ ने बहुत बार बड़ी बड़ी ज़ुबानें दी हैं, लेकिन आज तक तो पूरे उतरे नहीं। हामिद मीर की वो वीडियो देखिए, फिर इस पर तबसरा करते हैं। हम 2-2.5 साल से कह रहे हैं कि मियाँ साहब आएँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जा रहे थे तो हमें यह बताया गया था उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो हमारे सामने रखी गई थी। हमें कहा गया कि इनको ना भेजा तो कुछ हो जाएगा, हमने भी शोर डाल दिया। और अब हमें कहते हैं कि हम उनके पिट्ठू नहीं। उसके बाद सुने ना फिर क्या हुआ। हाँ। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने उनको कुछ चंद हफ्तों के लिए जाने की इजाजत दी थी, ठीक है। उसके बाद वो चले गए और फिर वो वापस ही नहीं आए, और फिर काफी दिन गुजर गए। फिर उन्होंने कहा कोविड की वजह से वो नहीं आ रहे। तो जाहिर बात है पाकिस्तान के जो लोग हैं, नाजरीन हैं, वो बड़े समझदार लोग हैं। वो फिर जिधर भी मैं जाता था कि आप तो कहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो जाएगा तो मेडिकल चेकअप करा के वापस आ जाएगा, और अगर वो ना गया तो हो सकता है कि कुछ हो जाए। और फिर आपने एक दफ़ा ये भी कहा था कि अगर वो वापस ना आए तो मैं बड़ा शोर मचाऊंगा। तो मैंने काफ़ी शोर भी मचाया, लेकिन मेरे शोर मचाने का कोई असर नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए। अब 2-2.5 साल गुजर गए हैं और अब वो वापस आ रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो अब उनका आना या ना आना जो है वो मेरे लिए तो मैटर नहीं करता, क्योंकि उनको पहले आना चाहिए था, ताकि हमने जो पोजीशन ली थी अवाम के सामने मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से, बिल्कुल गत हमारी बनी है मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से, तो या तो नवाज शरीफ साहब आके बताएं कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स गलत थी, और ये भी हमें बताएं कि उनको किसने कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान से जाएं। और क्योंकि उससे पहले तो आप कहते थे कि जनाब मैं तो सौदेबाजी नहीं करूंगा और मैं तो जाऊंगा नहीं, और मैं वो नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं तो कोई नया नवाज शरीफ बन गया हूं। तो फिर अभी तक आप वही पुराने नवाज शरीफ ही हैं। पहले भी आप मुशर्रफ दौर में भी डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, इस मरतबा भी आप बाहर चले गए। उस वक्त भी आप हालात तब्दील हुए तो वापस आ गए, अब भी हालात तब्दील हुए हैं तो आप वापस आना चाहते हैं, और हमें सुनाते हैं कि जी जलावतनियां हमारे खाते में। जलावतनियां जो है वो किसी ने धक्का तो नहीं दिया। जलावतनी है ये, आप तो खुद गए जहाज में बैठ के, पहले भी आप जहाज में बैठ के गए थे। तो जो नवाज शरीफ साहब हैं, अगर वो इसलिए वापस आ रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा तो 62(1)(f ख़त्म हो जाएगी और मेरी जो दोबारा नाअहली है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो याद रखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को तो आने वाले दिनों में नाअहल करार दे दें और आपकी नाअहली को ख़त्म कर दें। या पाकिस्तान में सियासत इतनी आसान नहीं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये जो बातें आप कर रही हैं ना कि राना सनाउल्लाह साहब परवेज़ लाई को दोबारा गले लगाने के लिए तैयार है, तो मुझे ना पावर पॉलिटिक्स में से बदबू आ रही है, तफन उठ रहा है इसमें से, ठीक है ना। तो आप आएँ, 100 दफ़ा आएँ, लेकिन अगर आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो आपकी नाअहली ख़त्म होती है और कोई और जो है उसको नाअहल कर दिया जाता है। और अदालतें भी याद रखें कि हम पाबंदियों से नहीं डरते, सवाल हम उठाएंगे। तो अगर नवाज शरीफ साहब पहले वापस आ जाते ना 1-1.5 साल पहले, तो शायद मेरे लहजे में इतनी तलखी ना होती, लेकिन क्योंकि उनके पाकिस्तान से जाने में हमारा बड़ा किरदार था, हमने बड़ा रौला डाला था। बिल्कुल, तो हमें तो बड़े बड़े लोगों ने नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कभी एक दफा कोई मैसेज तक नहीं भेजा, कोई कॉल तक नहीं की यार कि आप लोगों ने बड़ा शोर डाला था मुझे पाकिस्तान से भिजवाने में, तो असल में ये प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम हो। हम जब भी हम उठाते थे सवाल कि भाई नवाज शरीफ साहब चंद हफ्तों के लिए गए थे मेडिकल चेकअप के लिए, अभी तक वापस क्यों नहीं आए,
हम सवाल उठाते थे, कभी किसी ने जवाब ही नहीं दिया। नहीं तो मैं आपको जवाब बताती हूँ। आज क्या कह रहे थे चौधरी साले, वो कहते जी, किसी ने कहा जी वापस कब जाना, उन्होंने कहा जी वो जो डॉक्टर्स ने भी बताना, यानी कि वो जो एक अब क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल देखिए, मैं आपको जो एक मजाहिया बात है डॉक्टर वाली, वो तो अभी तक वो खींचते चले जा रहे हैं। एक प्रेडिक्शन करता हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ये जो इस वक्त लोग कह रहे हैं ना कि हम नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल करने की तैयारियां कर रहे हैं, वो पाकिस्तान वापस आए, 100 दफा आए, उनका अपना मुल्क है, ठीक है ना, 100 दफा करें आए, बिल्कुल, लेकिन हमने तो सवाल उठाना है, ठीक है ना, कि आप ये 2.5-3 साल तक उधर क्या करते रहे, क्यों रहे आप पाकिस्तान से बाहर। और अब हमजा वो क्या नाम है उनका, सलमान शहबाज साहब, अच्छा जी, सलमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं, आते साथ ही अगर उनके केस खत्म हो जाते हैं तो उन्होंने तो माफी, और फिर नवाज शरीफ साहब भी अगर वापस आते हैं, उनके केस खत्म हो जाते हैं, तो हम सवाल उठाएंगे फिर, ठीक है ना। एक मेरी प्रेडिक्शन याद रखें, ये इमरान खान और पीटीआई जो है उसका तो बड़ा सख्त वक्त आने वाला है, वो अब इनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। इस हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मैं और आप, हमारे जो सवाल हैं इंशाल्लाह वो एक प्रॉब्लम बनेंगे, और इन्होंने हमारे साथ वही सलूक करना है। ये मेरी प्रेडिक्शन याद रखें। ये PMLN की गवर्नमेंट जब 2014, 15, 16, 17 में थी, 90s में भी देखा, इन्होंने पीका कानून हम पे इम्पोज किया। इन्होंने नवंबर 2017 में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी और उसको ऑन किया, ठीक है। और अब ये जब आएंगे ना तो इन्होंने कहना जी वो तो इमरान खान तो घड़ी चोर था। हमने कहना तुम ये बताओ कि ये तुम पाकिस्तान से 2.5-3 साल क्यों गायब रहे? आप तो इलाज कराने गए थे ना, और हमने कहा था कि आप इलाज चेकअप करा के वापस आ जाएंगे, तो ये चेकअप में 3 साल लग गए, इसका हिसाब दो, मेडिकल रिपोर्टें दिखाओ कितने चेकअप कराए हैं आपने वहां पे, ठीक है ना। इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करना है। मेरी बात आज लिख लें, अभी बहुत से लोगों को ये बात जो है ना मेरी बड़ी बुरी लग रही होगी। ये इनके लोग जो है मंसूबे बना रहे हैं, बकायदा नाम लिख लिख के लिस्टें बना के कि किसके साथ कैसे टैकल करना है। पहले इसके साथ प्यार से बात करेंगे, प्यार से नहीं मानेगा ये करेंगे। ये टीवी चैनल ये जो है ये इधर भी चलता है इधर भी चलता है, इसको अपनी लाइन पे लेके आना है। ये टीवी चैनल ये तो अपने साथ है, ये ठीक है। ये टीवी चैनल ये दूसरी तरफ है, इसको सबक सिखाना है। लिस्टें बना रहे हैं ये लोग। और तो क्या मतलब हामिद आप इंतजार क्या करें, अभी भी जरा थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिसाइज कर लो तो ये तो आते नहीं आपके प्रोग्राम्स में ना है। नहीं मैं आई डोंट केयर बट आई एम जस्ट सेइंग, मैं कह रही हूँ कि पेश इनमें सकत तो नहीं है। मेरी बात याद रखें, पीपल्स पार्टी वालों में सकत है। नहीं, पीपल्स पार्टी वालों की कोई सकत नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले भी जो फ्लड की कवरेज में जब मुझे वो याद है, तो पीपल्स पार्टी का जो गुस्सा है वो भी मुझे पता है, ठीक है ना। और अभी पिछले दिनों भी मुझे बड़े गुस्से भरे पैगाम जो है वो मिलते रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी जो है इससे भी सवाल करने की जरूरत है कि क्या चक्कर है भैया आप में कि अली वजीर जो है उसको बंद करना है। मुकदमा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में होता है, आप उसको बंद कर देते हैं कराची में। आदम स्वाति को बलोचिस्तान की अदालत कहती है कि मुकदमात खत्म, आप उठा के उसको बंद कर देते हैं कराची में, आप उसको सिंध ले जाते हैं। समी इब्राहिम ने अक्सर कहा, भाई लोगों लंदन से बड़ी एक खबर आ रही है, डॉक्टरों ने वहां पर कोई 2-2.5 साल की तवील रिसर्च की है, बड़े तजर्बे किए हैं, लेकिन फिर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बेगैरती का कोई इलाज। चलो देर आए दुरुस्त आए, हामिद मीर को भी आखिरकार अकल आ ही गई। पहले ही ये आ जानी चाहिए थी, बड़ी देर से सहाफत कर रहे हैं और इनको पता होना चाहिए था कि नून लीग ये जो पूरा ख़ानदान है, पूरी फैमिली है, ये कभी अपने दावों का और वादों का पास नहीं रखती। इन्होंने जब वादा किया था कि मैं वापस आ जाऊँगा, इनको पता होना चाहिए था कि ये बाहर जब निकलते हैं तो वापस नहीं आएंगे जब तक इनकी राहें साफ़ ना हो जाएँ, जब तक ये सफाया ना कर दें उन लोगों का जो इनकी मुखालफत करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हामिद मीर ने नवाज शरीफ की हमायत की और अब भुगतें। अब लोग बातें तो सुनाएंगे हामिद मीर को कि भाई तुम तो कहते थे नवाज शरीफ वापस आएगा तो वो आया नहीं। तो यही बात हामिद मीर कह रहे हैं कि मैं खुद बड़ा शर्मिंदा हूँ कि नवाज शरीफ ने जो वादा किया था उसका पास नहीं रखा और आज वो ये बातें कर रहे हैं। कुछ हामिद मीर ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ कहता है कि मुझे जिलावतन किया गया। जिलावतन भाईजान ये नहीं होता, जिलावतन होता है धक्के दे के बाहर निकालना। और जो चोरी की और करप्शन जो की है उसकी गिरफ्तारी की वजह से, सज़ा की वजह से डर के पाकिस्तान छोड़ के भाग जाए, उसको जिलावतन नहीं कहते, उसको मफरूर कहते हैं, उसको
वांटेड कहते हैं, उसको फरार इंसान कहते हैं, वो उसको जलावतन नहीं कहा जाता। और अहमद मीर का कहना था कि हम तो सवाल करेंगे। अब नवाज शरीफ एक बार आ जाए यहाँ पे, नवाज शरीफ से हर बातों का, हर सवालात के जवाब उससे मांगेंगे। भाई रिपोर्टें कहाँ पे हैं, कौन से इलाज करवाने थे, हमें रिपोर्टें दिखाओ। मरियम नवाज तो बड़ी रिपोर्टें मांगती है, इमरान खान की कितनी गोलियाँ लगी, हमें रिपोर्टें दिखाओ। तो अहमद मीर का कहना था कि हम भी पूछेंगे नवाज शरीफ से कि भाई रिपोर्टें दिखाओ कि इतने साल क्यों वहाँ पे रहे, वापस क्यों नहीं आए, वादे क्यों तोड़े, वादा खिलाफी क्यों की। और पीपल्स पार्टी से भी पूछेंगे भाई को केस कहीं पे बनता है और आपको बड़ा मजा आता है लोगों को गिरफ्तार करने का, लोगों को नंगा करने का, कराची लेके जाके सजा देने का और गिरफ्तार करने का। तो अहमद मीर ने बड़ी अच्छी बातें की। दोस्तों अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।